हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन की डेफिनेशन है डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इसका मतलब है कि हम x की जो जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं उनसे मिलकर बना सेट डोमेन कहलाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कि y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स कि हम x की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखें तो y जो है वो रियल आए, और दूसरी बात यह है कि y अनडिफाइन ना आए। तो अब इन दो बातों पर यहाँ पर दो कंडीशंस निकल के आती हैं कि फंक्शन देखिए जो भी है वो x की वैल्यू रखने पर अनडिफाइन ना आए, मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो उस कंडीशन में फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन रूट में है तो उसके अंदर ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ये ग्रेटर और इक्वल देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव है रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा वो। तो रूट के अंदर कभी भी फंक्शन में कुछ दिया गया है तो वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि 1 में ये रूट में कुछ भी लिखा है तो इसमें यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 1 में अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन है केवल कि रूट में ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। अब देखिए इन कंडीशंस के ऊपर अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जिनसे कि आपको ये पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है। डोमेन मीन्स कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज जिस पर कि फंक्शन डिफाइन हो और रियल वैल्यूड हो। रियल वैल्यूड मतलब कि इमेजिनरी वैल्यू ना आए। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर डोमेन होगा उन सारे नंबर्स का सेट जिनको कि हम यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करें और फंक्शन जो है वो डिफाइन आए और रियल वैल्यूड आए, मतलब कि वैल्यू रियल आए। तो हम यहाँ पर x की चाहे जो वैल्यू रख दें फंक्शन हमारा डिफाइन ही रहेगा, डिफाइन वैल्यू ही हमको मिलेगी। तो यहाँ पर हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका डोमेन जो है वो R हो जाएगा। R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, या इसको हम इस तरह से इंटरवल में भी शो करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। इसमें माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट शामिल नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 3। मान लीजिए ये फंक्शन दिया गया है। तो अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस 3 जो भी लिखा है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को आप देखिए कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि x इज नॉट इक्वल टू 3। x 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर x 3 होगा तो ये 1/0 आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके डोमेन को लिखने के लिए रियल नंबर में से इस 3 को हम हटा देंगे, r माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर 3 को छोड़ के। अब जैसे यहाँ पे हम 2 रखें या 5 रखें, जैसे हम 5 रखें तो ये 1/5 माइनस 3 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो है हमारा डिफाइन है। तो कुल मिला के 3 को छोड़ के सारे नंबर्स इनसे बना सेट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे r माइनस 3। और एग्जाम्पल पे आते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4।
अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ऊपर स्टूडेंट्स कुछ भी लिखा हो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे हमको ये मिल रहा है कि ना x माइनस 1 ज़ीरो होना चाहिए ना x माइनस 4 ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई एक भी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो इससे हमको वैल्यू मिल रही है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x ना 1 हो सकता है ना 4 हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 1 और 4 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स से बना सेट जो है वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन हम देंगे आंसर डोमेन इक्वल टू r माइनस 1,4। देखिए ये 1 और 4 दोनों पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमने 1 और 4 इसके इंटरवल से हटा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, fx इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है रूट x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर ये रूट वाली कंडीशन आ रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूट के अंदर जो है जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए जब रूट ऊपर लिखा है, और अगर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। अभी दोनों के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जाम्पल से आपको इस मैटर को क्लियर करूँगा, देखिएगा आप। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये x माइनस 5 जो है वो हमारा ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो हमारा आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल देन 5। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल देन 5 मिल गई। तो इसका डोमेन जो है हो जाएगा 5 या 5 से बड़ा। तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो 5 कॉमा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, और देखिए यहाँ पर इक्वल है तो ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा, मीन्स की बिग ब्रैकेट लिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये आप जानते होंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो देखने के लिए आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसी को, देखिए दो पार्ट में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया रूट x माइनस 5, अब हम इसका ले लेते हैं 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 है। मान लीजिए कि 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 है। तो अब इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन पर यह क्वेश्चन आ गया कि जो रूट का टर्म है वो अपॉन में है, तो हम यहाँ पर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल देन 0 ले लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे इक्वल 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये आप पहली कंडीशन में देख चुके हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, मीन्स कि 5 से बड़े सारे रियल नंबर। तो अब यहाँ पर इसका डोमेन जो है वो हो जाएगा 5 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है क्योंकि ये अनडिफाइन है, और यहाँ पर 5 देखिए यहाँ इक्वल नहीं आया है तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है जब इक्वल ना हो। तो अब इसका यहाँ पर डोमेन ये हो जाएगा। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से रूट का क्या डोमेन होना है फंक्शन का ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं स्टूडेंट्स, fx इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। हेयर अब हम यहाँ पे रूट के अंदर ये जो भी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर और इक्वल देन 0 लेंगे। पिछले एग्जाम्पल से आप ये समझ चुके होंगे कि रूट अगर ऊपर लिखा है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी मतलब रूट के अंदर है वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 लिखा जाएगा, और 1 अपॉन में अगर रूट है तो जो भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो केवल ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0 है, इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। तो अब इसके लिए हमने लीनियर इनइक्वालिटी में क्लास 11th में पढ़ रखा है कि इसमें क्या करना चाहिए, दोनों को 0 लेंगे या दोनों को 0 से बड़ा लेंगे, या
दोनों को 0 से छोटा लेंगे, इतनी कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। तो वो सब ना काम करके मैं यहाँ पर कुछ नंबर लाइन पे समझा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। नंबर लाइन हम ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू +3 मिलेगी। तो ये दो नंबर हम ले लेते हैं नंबर लाइन पे, -3 और +3, दो नंबर हमने ले लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इन तीन इंटरवल्स में ये नंबर लाइन पूरी जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये तीन इंटरवल में बढ़ चुकी है। माइनस इनफाइनाइट से -3, -3 से +3 और +3 से प्लस इनफाइनाइट तक। अब इन इंटरवल्स में ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव है, ये हमको चेक करना है। तो हम देखिए यहाँ पर इस इंटरवल में अगर हमको चेक करना है तो -3 से छोटा कोई भी नंबर, जैसे हम -4 इसमें रखते हैं, देखिएगा इसको ढंग से, 3 - 4, और इसमें भी वही हम रख देते हैं 3 +4। इस इंटरवल में हमने x की वैल्यू -4 रखी यहाँ पर फंक्शन में। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए -1 और ये प्लस का 7, तो कुल मिला के ये निगेटिव माइनस में आएगा। क्या आएगा, इससे मतलब नहीं है, निगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन देखिए जो है वो निगेटिव आया ये। अब हम यहाँ पे -3 से +3 में देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो इनके बीच का कोई नंबर हम 0 ले लेते हैं। 0 जब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो ये 3 + 0 और 3 - 0, तो ये 3 3 9 प्लस का आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल हमको ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब हम यहाँ पे 3 से बड़ा कोई नंबर रख के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 रख दिया, तो अगर हम 5 रखेंगे इसमें तो ये 3 + 5 8 आ जाएगा, और 3 - 5 -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस में आएगा। तो मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो निगेटिव है। तो अब आप ये देखिए कि हमको ये पता करना है कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आप देखिए यहाँ पर -3 से लेके +3 में ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर और इक्वल देन 0 लिखा है। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, -3 से +3 में, -3 से +3 में। और इक्वल लगा है अगर यहाँ पर तो हम बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे कि मतलब -3 और +3 इसमें शामिल है। अगर ये इक्वल ना लगा होता तो हम यहाँ पर ये समझते कि -3 और +3 इसमें शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लेते। तो अगर इक्वल लगा है तो हमको ये बिग ब्रैकेट लेना चाहिए। तो x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मीन्स कि इसका डोमेन जो है हमारा हो जाएगा यही -3 से +3, बिग ब्रैकेट लेंगे, मीन्स कि क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट इसी में मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैंने लिया √9 - x², ऐसे ही अब हम ले लेते हैं √x² - 9। इस तरह के क्वेश्चंस डोमेन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, अभी तक तो वैसे मैं हल्के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता रहा था। अब इसमें भी वही काम होगा, x² - 9 ग्रेटर इक्वल देन 0, x + 3 x - 3 इसके फैक्टर कर लिए, ग्रेटर इक्वल देन 0। अब फिर से यही चीज़ है कि अब इस बात को फॉलो करने वाले हमारे x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, इसके लिए फिर यही नंबर लाइन पर हम आते हैं। एक बार आप इसको फिर से देखिएगा, -∞ से +∞ तक इन दोनों को हमने 0 रख दिया फैक्टर्स को, तो x की वैल्यू -3 और +3 मिली, तो हमने यहाँ पर -3 ले लिया और +3 ले लिया। अब हम फिर वही काम करेंगे, इससे छोटी कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, -3 से छोटी -4 हम रख लेते हैं मान लीजिए। तो -3 से छोटी जब हमने -4 रखी तो देखिए -4 + 3 ये निगेटिव आएगा, और ये -4 - 3 ये भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इस इंटरवल में फंक्शन प्लस में आएगा।
अब हम -3 से +3 के बीच की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो 0 जब हम रखेंगे तो 0 + 3 3, 0 - 3 -3, तो 3 × -3 ये निगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में ये निगेटिव आ रहा है। इस इंटरवल में कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए हम 5 रखते हैं, तो 5 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 5 + 3 पॉजिटिव आएगा, 5 - 3 ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल में मीन्स कि 3 से इनफाइनाइट में इस फंक्शन की वैल्यू प्लस में रहेगी। तो हमें ये वर्किंग करके ये देखना होता है कि फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -3 से +3 इसमें पॉजिटिव आया था, और जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में -इनफाइनाइट से 3 इतने में पॉजिटिव आया और 3 से इनफाइनाइट इस इंटरवल में पॉजिटिव आया, बीच वाले में ये निगेटिव आया। इसका उल्टा काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे रूट में 9 - x² था, यहाँ पे रूट में x² - 9 है। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू, इन दोनों इंटरवल में वो है। तो अब इसको कहाँ से कैसे लिखा जाएगा, -इनफाइनाइट टू -3, -इनफाइनाइट टू -3। अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट्स पे आना है। तो इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। इस -3 पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगेगा कि बिग ब्रैकेट लगेगा, ये मैंने यहाँ पर बताया था। एक बार फिर से देखिए कि अगर इक्वल है तो बिग ब्रैकेट लिया जाएगा, मीन्स कि क्लोज इंटरवल ये हो जाएगा इधर से, और अगर ये इक्वल ना होता तो हम केवल स्मॉल ब्रैकेट लेते। अब यहाँ पे यूनियन, अब इसमें यूनियन करके आंसर दिया जाएगा, क्योंकि ये दो सेट्स हैं, इनका यूनियन यहाँ पर आंसर होगा। ये सिंगल एक सेट था तो केवल यही -3 से +3 आंसर दे दिया गया था। बहुत ढंग से इसको देखिएगा, यूनियन। अब दूसरा सेट यहाँ पर होगा 3 टू इनफाइनाइट। इस सेट को 3 से बड़े और 3 भी इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि फिर वही बात कि यहाँ पर इक्वल है। इनफाइनाइट में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से इसका डोमेन ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये डोमेन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको fx = 1/, अब यही फंक्शंस जो √9 - x² और √x² - 9 मिले थे, ये आपको मान लीजिए कि 1/, में मिल जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि 1/25 - x², ये अगर आपको मिल जाता है तो इसमें भी वही काम करेंगे, बस अंतर ये आ जाएगा कि ग्रेटर और इक्वल देन 0 ना लेके केवल हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, हेयर 25 - x² ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल भी ले लिया था क्योंकि रूट का टर्म ऊपर था, यहाँ पे रूट का टर्म नीचे है, तो यहाँ पे इक्वल 0 नहीं ले सकते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा 5 + x, 5 - x, इसका फैक्टर करेंगे तो हम ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर फिर वही कि इसका यहाँ पर डोमेन क्या होगा, प्लस में कब होगा, कब माइनस में होगा, तो ये वर्किंग अब हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वर्किंग जब हम करेंगे तो हमको सेम ऐसा ही यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 9 - x² था, यहाँ पे 25 - x² है। तो सेम इसका आंसर ये वर्किंग करके आ जाएगा, इसका डोमेन -5 से लेके +5। और बस ये हमने बिग ब्रैकेट ले लिया था क्योंकि यहाँ इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं है आप समझ रहे हैं, क्योंकि रूट का टर्म नीचे आया है। तो हम यहाँ पर इसका डोमेन जो है वो इस तरीके से देंगे। अब अगर मान लिए 1/√x² - 25 है, तो आप समझ रहे होंगे ये अलग केस होगा, बस उसमें यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2x लिखा है, नीचे रूट का कुछ एक्सप्रेशन है। तो ऊपर से हमको लेना ही देना नहीं है, यहाँ पर जो भी है हमको सब नीचे से मतलब है। यहाँ पर रूट का अगर है तो हेयर हम ये लिख लेंगे, हेयर x² - 3x + 2। अब ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, इक्वल कब लगेगा ये आप समझ चुके होंगे। अगर यही रूट का टर्म ऊपर होता तो हम यहाँ पर इक्वल भी ले लेते। अब ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसा ये है। एक और एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर बताता हूँ। इसके अब हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे x - 2 × x - 1 ग्रेटर देन 0। अब यही वर्किंग फिर से एक बार करेंगे हम, एक बार फिर से आप देखिए, ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, इनको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 और 2 वैल्यू आएगी, तो हमने ये 1 ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 ले लिया। अब
हमें ये देखना है कि ये किस इंटरवल में प्लस में आएगा और किस में माइनस में। तो 1 से छोटा अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 - 2 ये निगेटिव आएगा, ये 0 - 1 ये भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये प्लस में आएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इसमें भी कर सकते हैं चेक, 1 से 2 के बीच में रख लेंगे यहाँ पर, ऐसे ही 2 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी रख लेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो ये 1 से 2 के बीच में माइनस आएगा और 2 से इनफाइनाइट के बीच में, जैसे देखिए 2 से इनफाइनाइट के बीच में मान लीजिए हम 3 रख लेते हैं, तो 3 रखेंगे जब हम यहाँ पर तो ये प्लस में आएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे x की जगह तो भी ये प्लस में आएगा, तो प्लस इंटू प्लस ये तुम्हारा जो भी है वो प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिला के अब आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे हमको चेक करना है कि यहाँ पर किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो अब इसका आंसर जो दिया जाएगा, डोमेन 2 इंटरवल हम लेंगे और उनका यूनियन लेंगे जैसा यहाँ पे लिया था। तो अब हमारा इसका डोमेन होगा -∞ to 1। अब 1 में देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, 1 इसमें शामिल नहीं होगा, और यूनियन 2 to इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आप क्लियर कर चुके होंगे कि डोमेन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल अच्छा मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए f(x) = x - 1 अपॉन 3 - x। ये भी लगभग इसी तरह का कुछ काम होगा, इसमें अपॉन में रूट पूरे में है तो भी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर इसमें कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें x - 1 अपॉन 3 - x इसको हम ले लेंगे ग्रेटर और इक्वल देन 0। सेम इस तरह से यही कंडीशन सब कुछ अप्लाई करके हम यहाँ पर देख लेंगे कि x की वैल्यू 1 और जैसे ये हमने इंटरवल ले लिया 1 और 3, देखिए वैल्यू आएगी, ये 1 लिख लिया, यहाँ पर ये 3 लिख लिया। इस इंटरवल में ये निगेटिव आ जाएगा, ये अब आप वर्किंग इस तरह से करके देखिएगा, इस इंटरवल में प्लस आएगा और इस इंटरवल में माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस में इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसका डोमेन जो है वो हो जाएगा 1, 3। अब हमको ये देखना है कि बिग ब्रैकेट होगा कि स्मॉल ब्रैकेट और कहाँ पे क्या होगा। तो इसको ये देखिएगा कि जो ऊपर है वो तो 0 हो सकता है, मीन्स कि x - 1 0 हो सकता है, यानी कि x = 1 हो सकता है। तो 1 पे तो हम बिग ब्रैकेट ले लेंगे, लेकिन जो नीचे है वो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे 0 होगा तो अनडिफाइन आएगा। तो 3 - x 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो यानी कि x 3 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो अब इस तरीके से आप डोमेन क्या होता है ये समझ चुके होंगे।